हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। हालांकि जो चल रहा है सेशन हम लोग का क्लास का, उसमें मैं जो 4.3 का शायद क्वेश्चन नंबर कुछ हद तक बता चुका हूँ। यानी इसके पिछले वाली क्लास में लोग 4.1, 4.2 और 4.3, इस दूसरी बात 4.3 का ये तीसरा लेक्चर है। तो इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है, डिस्क्रिप्शन लिंक जाकर धड़ाधड़ देख सकते हैं बिना पैसे का। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँ। इसके बाद 4.4 बचेगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए, आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। 8, 9, 10 और 11 कितना तक है? ये टोटल 14 तक है। कितने तक है? 14 तक है। तो मैं जो है मैं क्या करने वाला हूं, 14 से पहले यानी कि यहां तक ये 11 सवाल मुझे से बताना है। यानी 7 तक हो गया है, या तो यहीं से शुरू करना। चलिए सवाल देखिए। सवाल सारे बहुत ही आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। मैं ज़्यादातर के मैं सोचूंगा कि आपको समीकरण बना के दे दूं, और समीकरण बनाने के साथ साथ मैं हल भी करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए। एक रेलगाड़ी एक समान 4 से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लेते हैं कि ये कोई रेलगाड़ी है। ठीक है, ये कोई एक रेलगाड़ी है ना। ढेर का पहिया लगाता है रेलगाड़ी में हो। ये कोई क्या रेलगाड़ी है। इसकी चाल जो है ठोकर 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 एकदम ठोकर ठोकर एक समान चाल से चल रही है। फिर ठीक है, दूरी तक यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से होती है। दूसरे बार यही ट्रेनिया है, और दूसरे बार क्या कर रही है, ये तेज 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 यानी तेज से जितना स्पीड से पहली बार में चल रही थी उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। इसका मतलब अगर ये पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही होगी तो इस बार कितना चलेगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 30 से चल रही है तो इसमें चलेगी 30 + 5 यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अगर उसमें 40 से चल रही होगी तो 40 + 5 यानी 45 से चल रही होगी। यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे बार में तेज चल रही है। इसका मतलब अगर इस वाले को मैं x मान लूँ तो हो जाएगा x + 5। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात जरा सोचिए आप लोग कि अगर पहले चाल कम है और दूसरी बार चाल ज्यादा है तो जोने में चलिए ज्यादा होगी उसमें पहले पहुंचेगा, है ना। इसमें पहले पहुंचेगा। तो प्रश्नों में लिखा है, वो प्रश्नों में लिखा है कि वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है रेलगाड़ी की चल जाती है। क्योंकि पहले वो मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी तो 10 घंटे में पहुंच गई। कितना घंटे में पहुंची? 10 घंटे में। दूसरी बार ये 20 नहीं चलेगी, 5 किलोमीटर ज्यादा यानी 25 किलोमीटर चलेगी, ये 9 घंटे में पहुंचेगा। 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं समीकरण बना दूंगा, फट से देखिएगा। ठीक है ना। फट समीकरण देखिए, जो भी ये भारतीय प्रश्न है इसमें से थोड़ी दिक्कत है कि आप लोग को हिंदी वाले सवाल को पढ़ना है, और समीकरण जब बैठ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मुझे चलना चाहिए? यस सर, चले आगे। वेरी गुड, चलिए ध्यान दीजिए। तो जो माना रेलगाड़ी की चाल, मैं माना रेलगाड़ी की चाल x है। माना रेल गाड़ी की चाल बराबर कितना हो? x किलोमीटर प्रति घंटा। एक सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। आप सोचिए समय कितना लगा, मुझे पता नहीं समय। मैं लिखता हूं समय, दूरी कितना था? 360, और चाल कितना है? x है। कोई डाउट? नो सर। दूसरी बार में क्या हो रहा है? दूसरी बार में हमारे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। समय कितना लगा? 1 घंटा ज्यादा लगा। लिखता हूं समय कितना ज्यादा लगा? 1 घंटा। दूरी कितनी है? 360, लेकिन चलिए हो गई x + 5। क्या समझ रहे हैं भाई? पहले चल कितनी थी? x, अब कितनी होगी? x + 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गई सर? ये समय में 1 का अंतर है, यानी इसमें कितने का अंतर है? 1 का। या अगर मैं कहूं ये t में चली होगी तो ये t - 1 में चली होगी। 1 घंटा एक कम ले होगी। तो अगर
दोनों का अंतर देखें t माइनस टी माइनस वन, तो ये t माइनस टी प्लस वन, टी से टी करें क्या बचेगा 1, यानी दोनों का अंतर कितना है 1 है। आप उसको 10 मान लीजिए ना, आप जो इसको 10 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको 10 मानेंगे, आप इसको क्या मान लेंगे, अगर 10 घंटा लगता है तो इसमें 9 घंटा तो लगेगा ना, यानी इसमें कितने का अंतर है 1 का अंतर है। कितने का अंतर है 1 का अंतर। बड़े आराम से मैं क्या कहूंगा, समय दोनों को मैं घटा दूंगा, यानी कितने का अंतर है समय, इस समय में से इस समय को घटाइए तो कितने का अंतर आएगा 1 का अंतर। अगर मैं 10 है ये 9 है तो कितने का आएगा, इस समय अंतर कितना आ गया 1 का, और इसमें से इसको घटा दिया यानी 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5। बोलिए कोई दिक्कत, यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अगर आप इतना समझ गए तो फिर कोई बात ही नहीं है ना, कोई बात नहीं है। हल कर दे इसको, लीजिए इसका लस आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, भाग देंगे x से। एक काम करिए ना, एक काम यहाँ पे कर लीजिए कि थोड़ा इसको काम ले लीजिए, है ना, काम ले लीजिए। यह जगह 1 बराबर 360 कम कर लेंगे तो क्या 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको मैं बटा 1 करके इधर भेज रहा हूँ, यानी कि 1 बटे जाके आ जाएगा 360 बराबर, इसका लसा आया था क्या x इंटू एक्स प्लस 5, भाग देंगे x से x करेगा क्या बचेगा x प्लस 5, माइनस इससे भाग देंगे ये करेगा क्या बचेगा x। कोई डाउट? नो सर, इतना आपको आता होगा। ठीक है, x से x यहाँ पे कट जाएगा, एकदम धड़ाधड़ कट जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, x से x कट जाएगा, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ। देखिए x का गुणा x में होता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, इसका गुणा कर लीजिए, ये हुआ 5 गुणा का 5 0 0 5 का 30 5 15 1800 हो जाएगा, यानी कि 5 0 0 अब 5 छके 30 और 5 3 18, यानी कि आपको समीकरण आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। ठीक है, अब अगर आप अब ये समीकरण आपका बन गया, आप चाहे तो हल कर सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। अगर आपको ये बात समझ में नहीं है तो आप चाहें तो आप वो द्विघाती सूत्र से लगा सकते हैं, हालांकि यही मिलेगा 45 में 40 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो 1800, है ना। अरे 45 चौके 900 और 45 चौके 900 1800 हो गया सीधे सीधे। तो ये था सवाल का विश्लेषण। अब यहाँ से आप ये हल करना आपका धर्म है, ये आप लोग हल कर लेंगे आराम से, क्योंकि अगर आप अच्छे बच्चे हैं तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं, तभी तो ये सवाल हल कर रहे हैं, अदरवाइज तो अब कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये है आपका सवाल का ये। चलिए कितनी थी पहले मेरी 360 मीटर की दूरी थी, समय लगा था इतना, दूरी थी इतनी, ये अब दोनों में 1 घंटे का अंतर था, तो 1 को बराबर मैंने इसमें से इसको घटा लिया है। ठीक है ना, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट करिए तब तक। चले चलिए मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछना नहीं है, इस सवाल उल्टा चलता है सबसे। देखिए मैं कह रहा हूं कि कोई एक काम को जिससे 3 आदमी हैं, कितने आदमी हैं 3 आदमी काम करते हैं, कितना 1, यानी कि 3 आदमी मिल करके एक काम करते हैं, चाहे 3 दिन में कितना काम होता है 1, 3 दिन में कितना काम हुआ 1, बात समझ रहे ना, 3 दिन लगा था और काम कितना हुआ 1, तो 1 दिन में कितना काम हुआ 1/3, यानी जितना काम है उसका 1/3 भाग। अब इसको उल्टा समझिए, एक काम को कितने आदमी कर रहे हैं 3 आदमी काम कर रहे हैं, काम कितना है 1, आदमी कितने कर रहे हैं 3, तो एक आदमी जब काम करेगा तो कितना काम करेगा उस काम का कितना भाग 1/3। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई काम कर रहा है कितना 4 दिन लग रहा है, कितना लग रहा है 4 दिन लग रहा है, कोई 4 आदमी है, ठीक है, एक काम को करते हैं 4 दिन में, 4 दिन में एक काम करते हैं, 4 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4 भाग, यानी जो कमवा हुआ है
उसका 1/4 भाग। भाई एक काम को 4 आदमी करते हैं, चाहे एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, यानी कि एक दिन में कितना होगा, पूरा कमवा का 1/4 भाग, है ना। अगर मैं कहूं कि 2 दिन में काम होता है एगो, 2 दिन में कितना काम हुआ एगो, तो एक दिन में कितना होगा 1/2, यानी आधा कम होगा। 2 दिन में एगो काम होता है तो एक दिन में आधा कम होगा। बात समझ रहे हैं, बात समझ, वही कम, इसमें उल्टा चलता है, ठीक है। कोई हम x घंटा निकाल लेंगे तो पहले 1 घंटा का निकालते हैं हम लोग, 1 दिन का निकालते हैं चाहे 1 घंटा का निकालते हैं। तो मैं पहले से लिख के रेडी कर दिया हूं क्या, कि 2 पानी के नल हैं, देखिए एक ये नल है ना, ये नल है, ठीक है, यहाँ से पानी गिर रहा है ना, यहाँ से पानी गिर रहा है, और एक यहाँ पे नल में आता हूँ, देखो ये वाला थोड़ा मोटा नल है, यहाँ पे ये पानी गिर रहा है ना, पानी पे गिर रहा है ना, एक यहाँ पानी गिर रहा है, एक यहाँ पानी गिर रहा है। अब बताइए ये दोनों मिला के एक हौदा है, क्या एक हौदा है, चलिए इसको ऊपर कर दे, एक हौदा बनाते हैं, एक बड़ा सा ये हौदा है। इस हौदे में पानी आ रहा है, क्या रहा है, इस हौदे में पानी आ रहा है, इसमें गिर रहा है, इसमें गिर रहा है, इसमें से गिर रहा है ना, है ना। इसमें पानी क्या हो रहा है, सब गिर रहा है, पानी सब आ रहा है, सब इसी में गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, पूरा हौदा भर रहा है। और ये हौदा भर रहा है कितने घंटे में, 9 सही 3/8 घंटे में, यानी कि 8 9 72 3 75/8, यानी 75 घंटे में, 75/8 घंटे में, यानी कि एक ये छोटा नल है, एक बड़ा नल है, एक कितना घंटे में भरा, 75/8 घंटे में, यानी 9.25 घंटे के लगभग, 9.25 घंटे में दोनों मिलके भर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि यदि छोटे वाले को और बड़के वाले को, कह रहा है कि अगर व्यास 10 घंटे को कम, यानी कि अगर इस वाले को मैं हटा दूं 1 सेकंड के लिए, अगर इस वाले को मैं हटा दूं, ठीक है, ये वाला नल हट गया, तो ये जानते हैं इससे 10 घंटा ज्यादा लेता है, या ये वाला जितना भर रहा था, ये वाला इतने भर रहा था, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। ये वाला जितने समय में भरेगा, है ना, नहीं, ये वाला जितने समय में भरेगा उससे ये वाला जो है 10 घंटा कम लेगा। कितना घंटा कम लेगा, 10। अरे जाहिर सी बात है, उसका मुंह पतला है, इसका मुंह क्या है, मोटा है, तो ये 10 घंटा क्या करता है, कम लेता है। सवाल समझ गए हैं क्या है, कि क्या है सवाल के समझ में है, कि 2 नल हैं, दोनों नल पानी दे रहे हैं, अगर एक का बेसा छोटा है वो क्या है, बड़ा है, अगर दोनों एक साथ लगा देता है टब में, तो वो 9 सही 3/8, यानी कि 75/8 घंटा में क्या करेंगे, पानी फिल कर देंगे, ठीक है, इतने समय में भर देंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अगर छोटे वाले से भरूं और बड़े वाले से भरूं, तो क्या है, छोटा वाला जितना समय भरता है बड़े वाला उससे 10 घंटा कम ही लेता है। तो मैं मान लिया हूं कि छोटा नल जो है, छोटा नल कितने घंटे में भरता है, x घंटे में भर देगा वो, तो बड़ा वाला कितना भरेगा, x - 10, क्यों, क्योंकि 10 घंटा कम लेगा ना, 10 घंटा कम लेगा। अच्छा ठीक है, x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, मैं कह रहा हूं कि कोई x घंटे में पूरा भरता है, छोटा नल s घंटे में पूरा भरता है, x घंटे में छोटा नल पूरा भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, पूरा का 1/x, यानी 1 घंटे में 1/x भाग भरेगा। वही मैं लिखा हूं, छोटा व्यास वाला 1 घंटे में टंकी का भाग भरेगा कितना, 1/x। तो बड़ा व्यास वाला कितना भर जाएगा, बड़ा व्यास वाला भर जाएगा 1/x माने 10, क्योंकि 10 घंटे कम ही लेगा, बोलिए 10 घंटा कम ही लेगा, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है, अच्छा भाई तो कुछ समय ले रहा ना, अगर इसको उड़ा दे तो 1 घंटा समय मिलेगा, यानी 8/75, यानी कि 8/75 घंटे 1 घंटे में, यानी कि इतना घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे इतना घंटा में तो कुल भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, इतना। अच्छा 1 घंटे में कितना भरा, छोटा वाला 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1/x, बड़ा वाला कितने 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1/x - 10, बराबर हो जाएगा 8/75। यही बात आपको समझ नहीं है, बस ये समझें, सवाल को उत्तर आ जाएगा कि जो छोटा वाला वो x घंटे में भर रहा है, अबे छोटा जो है x घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x, तो बड़ा वाला हो जाएगा 1/x में। ज्यादा मैं समझाऊंगा तो आप ज्यादा कर पूछोगे, इसलिए आप एक बार सिंपल तरीके से समझिए, x घंटे में भरता है, x घंटे पूरा भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x है, कितना घंटे भरता है, x - 10 घंटे में,
तो 1 घंटे में 1/x माइनस 10, तो ये पूरा घंटा में 75/8, तो 1 घंटे में 8/75, बस इसको आप हल कर देंगे। क्या कर देंगे? हल कर देंगे। चलिए मैं थोड़ा सा हल कर देता हूँ। लॉस इसका देगा x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स भाग देंगे होगा x माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75, ठीक है ना, 8/75। यहाँ से आप देखेंगे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या होने वाला है कि x से जगह 2x, ठीक है ना, 2x माइनस 10 बटे जगह x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8 बटे कितना जगह 75, ठीक है। 75 दूना कैसे कितना हो जाएगा 150, x माइनस 750 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 80x, कितना है 80x, भेज दी इसको, लिख देगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस ये कितना होगा 150x, 150x प्लस 750 प्लस 750। क्या कर सकते हैं इसको, आठ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा क्या ये, हाँ 230 होगा। 8x स्क्वायर माइनस 230 x प्लस 750। अब आपका काम है यहाँ से हल करना, ठीक है। अगर इसको हल करेंगे जानते कितना आएगा, यह आ जाएगा 230 है ना, अरे 230 ले लीजिएगा, आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 230 और माइनस नहीं 200 माइनस 30, ये जगह 200 माइनस 30 प्लस 750। आप इसको चाहते आप हल करके कॉमन में लेके हल कर देते। सबसे बड़ी चीज़ थी आपको समझना ये वाली बात, अगर आप समझ गए होंगे तो मैं आगे चलूँ, एक बार इसको समझिएगा एक बार, ठीक है ना। ज़्यादा मैं अगर मैं समझाऊंगा एक बार वीडियो को रिवाइज करके सोचिए मैं क्या क्या कहूँ, अगर ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल, बस एक 2 सवाल बचे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि बेंगलुरु मैसूर के बीच की यात्रा, ये बेंगलुरु है, क्या है बेंगलुरु है, और यहाँ पे क्या है मैसूर है, इनके बीच की दूरी कितनी है 132। एकदम ठीक यही सवाल है, ये वाला सवाल था एकदम ठीक यही सवाल ये भी है, ठीक है ना। अब देखिए दूरी कितनी है 132 किलोमीटर, एक दो ठो गाड़ी चल रही है, एक एक्सप्रेस है एक सवारी गाड़ी है, दोनों स्टेशन पर रुकेंगी, ध्यान में रखिए एक्सप्रेस गाड़ी 140 एक्सप्रेस गाड़ी, यानी कि एक कौन गाड़ी है सवारी गाड़ी है, एक कौन गाड़ी है सवारी गाड़ी, एक एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस मतलब जो रफ्तार से चलती है और कहीं रुकती होती है बीच में, नहीं कहीं रुकती है ना। तो सवारी गाड़ी चल मैं मानता हूँ यक्स, तो इसकी जगह x प्लस 11, कैसे पता चला, क्योंकि ये 11 घंटा, अरे 11 किलोमीटर प्रति घंटा के देखिए क्या है अधिक है। अच्छा दूरी कितनी, पहली मैं बात करूं कि दूरी बराबर है क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चल, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चल, समय मुझे पता नहीं तो मैं ले दूंगा समय, दूरी कितनी थी 132, चाल कितनी थी x, ये गाड़ी की बात है सवारी गाड़ी की बात है। एक्सप्रेस वाले की जब बात करेंगे तो इसमें समय कितना लगा मुझे नहीं पता है, लेकिन दूरी कितनी है 132 बटे कितना x प्लस 11। जरा सोचिएगा इस समय और इस समय में 1 घंटे का अंतर है, अगर ये 10 घंटा ली होगी तो ये 9 घंटा, क्यों, क्योंकि पता है कोई 1 घंटा कम ली थी। अगर मैं दोनों का अंतर क्या कहूँ, दोनों का अंतर कितने का है 1 का, कितने का अंतर है 1 का, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा ये 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11, ठीक है। क्योंकि अगर इसको 10 करेंगे उसको 9 करेंगे, क्योंकि 10 में से जाएगा 1, 50 है तो 49 होगा, क्योंकि वो 1 घंटा कम समय ले रही है। तो दोनों का अंतर कितना है 1, और ये भी तो समय लिखा है ये भी तो समय, तो इस समय से उस समय को क्या करेंगे घटा देंगे। कहिए तो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करके द्विघात समीकरण बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए बनाते हैं, यहाँ से जाएगा इसका लॉस आ जाएगा, लॉसा क्या आ जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11, भाग में क्या आ जाएगा ना, ये क्या करेगा, यानी कि 132 में x प्लस 11 क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, माइनस 132 x बराबर क्या है 1 है, बराबर क्या है 1 है, ठीक है ना। चलिए सॉरी कहीं गिर रही भाई,
गुणा कर लीजिए, 132 का एक्स में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 132 एक्स, 132 एक्स प्लस 132 के 11 पड़ेगा 1452, गुणा करके देख लें 132 गुणे 11 132 और फिर एक जगह 132 सॉरी 132 2 5 ठीक है 1452 क्या 1452। तो आप यहाँ से हल भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही हल कर रहा हूँ ना। तो यहाँ से 1452 माइनस 132 माइनस 132 बटे ये कितना देगा x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर हो जाएगा 1। ध्यान से देखिए लहसुन में लिया कुछ क्या नहीं, 132 से 132 कटेगा उधर चला जाएगा 1452 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो आपको द्विघात समीकरण करके बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। आप यहाँ से हल कर लेंगे, ठीक है ठीक है। तो सवाल वही था जो पुराने वाले में था। एक और लास्ट सवाल देख लीजिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का। ध्यान दीजिए दो वर्ग हैं, दो वर्ग मतलब हम कोई भी कुछ भी ले सकते हैं ना, है ना। दो को वर्ग ले लीजिए, कितने वर्ग लेंगे दो को, एक तो ये वर्ग है ठीक है, एक ये वर्ग है और एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये वर्ग, एक वर्ग है ये है ठीक है। इसकी मैं इसकी वजह मैं कह दूं कि सबकी x है, कितनी है ये x है, x ये भी और x ये भी और x ये भी, इसके कितने y और ये भी y और ये भी y और ये भी y। कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल, अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा मेरे भाई, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसका परिमाप कितना आ जाएगा परिमाप बराबर क्या आ जाएगा 2x सॉरी 4x क्या आएगा 4x, इसका परिमाप कितना आ जाएगा 4y, परिमाप बराबर क्या आ जाएगा 4y। आप समझ रहे हैं ना भाई, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। अब भाई क्षेत्रफलों का योग 468 दिया है, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर कितना है 468। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468, और सात शब्द के परिमाप का अंतर कितना है 24 है। परिमाप मतलब एकड़ अंतर कितना है 24 है, यानी 4x माइनस 4y बराबर कितना है ये 24 है। आराम से यहाँ से आप 4 कमर कर लेंगे तो x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 24, और यहाँ से 4 छक्का 24 यानी x माइनस y बराबर क्या आ गया 6। अगर x माइनस y बराबर 6 है तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस y, क्या बोलते हैं x बराबर क्या आ गया 6 प्लस y। बस वहीं पर रख दीजिए, उत्तर आपका आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह है ना, यस की जगह 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई का ये होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ए प्लस बी को इसका सबको दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b 2 छके 12y 12 ये y, ठीक है ना। एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, एक 2y स्क्वायर प्लस कितना 12y बराबर 468 में से कितना घटा लेंगे 36 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 468 में से 36 घटा लीजिए 16 18 8 में 6 2 और 3 में 3 432 है, क्या आएगा 432, कितना आएगा 432 432 या 450 है कुछ भी है। ये आप आ गया 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432, ठीक है ना। दूसरे भाग दीजिए y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूना 4 2 16 32, ये आ गया आपका y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, ठीक है। y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 216। अब इसको चाहेगा हल करेंगे ना तो इसका मिलेगा 18 और 12 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 18 और 12, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग हल करेंगे, चाहे तो अगला सवाल देखते हैं। बस यही लास्ट सवाल था। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखे होंगे तो एक बार कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि ये सवाल आपको कितना प्रतिशत समझ में आया, और कुछ नहीं। मत सब्सक्राइब करिए मत लाइक करिए, लेकिन बस एक बार बता दिए कि आपको हमारी सवाल में कितना प्रतिशत आपको समझ में आया, 10%, 20%, 100%, ताकि हमको पता चलेगा। तब इसके हिसाब से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और सुधारने की कोशिश करूंगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।